कि सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरः व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अनेकों नाम, उन नामों से विशेष प्रक्रिया जिसके अंदर से उनके लक्षण नामों के निकलते हैं। सुरेशः सुरानाम देवानाम ईशः। सुर कहते देवताओं को और वो देवताओं के भी स्वामी हो। शरणम सुपदः सा राधातु शोभना दात्री नाम ईशा। एक सुरेश का और भी अर्थ बताते हैं, शुभ देने वाले। शुभ देने वालों में ईश होने के कारण उसको भगवान सुरेश कहा जाता है। शरणम आर्तानाम आर्तिहरान्त्वात्। दुखों का अंत करने वाले, किसके? दीनों के दुखों का, दुखों को दूर करने वाले शरणम। परमानंद स्वरूपत्वात् शर्म। शर्म शब्द आनंद स्वरूपत्वात्, और यहाँ का है परमानंद स्वरूपत्वात् शर्म। विश्वरेताः विश्वस्य कारणत्वात् विश्वरेताः। विश्व के कारण रूप होने के कारण उनको विश्वरेताः। सर्वाः प्रजा यत् सकाशात् उद्भवन्ति। संपूर्ण प्रजा उनके सानिध्य में उत्पन्न होती है, इसलिए उनको कहा जाता है सर्व प्रजाभवः। अह हमेशा दिन जो है प्रकाश का स्वरूप है। निशा रात्रि को कहते हैं। तो अहन हमेशा प्रकाशात्मकम, प्रकाश स्वरूपत्वात्। संवत्सरः, जो वर्ष है उस वर्ष को संवत्सर कहते हैं। और इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में 60 संवत्सर है, और वो 60 संवत्सर की एक पूरी कड़ी अगर आदमी निकाल लेता है तो उसको षष्ठाब्द पूर्ति कहते हैं। तो एक संवत्सर एक काल के वाचक हैं। फिर व्यालः, व्यालवत ग्रहीतुम अशक्यत्वात्। व्याल सर्प का नाम है और वह उसको ग्रहण करना, पकड़ना इतना आसान नहीं है। प्रत्ययः प्रतीति ही प्रज्ञा, प्रज्ञानम ब्रह्म। जो प्रतीति रूप होने के कारण जब वह दृष्टि आती है कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तब वह हर एक चीज जो है उनमें ही एक प्रकार सीमित दिखाई देती है, उनसे भरी हुई होती है। इसलिए प्रतीति ही प्रज्ञा, उसको प्रत्यय इति श्रुतेः प्रज्ञानम ब्रह्म। सर्वाणि दर्शनात्मकानि अक्षिणी यस्य। और शब्द है सर्व दर्शन, जो एक तो सबको देखने वाले, उनसे कोई भी चीज छुपती नहीं है। सर्वाणि दर्शनात्मकानि अक्षिणी यस्य, उनकी आंखें जो है, इसलिए कहा जाता है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। पुरुष सूक्त में भी आता है। इसलिए सबकी मानो वो जो आंखें हैं, उनकी आंखों से कोई भी नहीं बच सकता। और जितने आंखें दिखाई देती है वह सब उनका ही स्वरूप है।
सर्वदर्शनः। आगे, अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः। वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः। वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिः अच्युतः। वृषा कपिः अमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः। अजः, ज शब्द हमेशा जन्मार्थ में आता है, तो इसलिए अजः मतलब न जायते इति अजः, न जातो न जनिष्ये इति श्रुति ही। न उत्पन्न होता है न होगा, क्योंकि उत्पन्न वही होता है जिसका एक दिन अंत होता है। तो वह सबके कारण होने के कारण वह किसी के लिए भी उत्पन्न होने का उनका कोई प्रश्न नहीं आता। इसलिए न जायते इति अजः, न ही जातो न जाये हम, न जनिष्ये कदाचन, क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्माद् अहम अजः स्मृतः। महाभारत की शांति पर्व में आता है, मैं खुद ही कहते कि मैं न कभी उत्पन्न हुआ, न ही जाता, न होता हूं, न जाए और न कभी होऊंगा, न अहम जनिष्ये कदाचन, और मैं उतना ही नहीं सभी का क्या हूं, सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञ, समस्त भूतों का मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। गीता में आपने देखा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला, क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रम शरीरम क्षेत्रज्ञ तस्य ज्ञाता, क्षेत्र को जानने वाला। इसलिए इसका लक्षण ही किया गया, क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां तस्मात् अहम अजः स्मृतः। ना तो कभी मैं हुआ, ना तो होता हूँ, ना तो आगे होऊंगा, बल्कि सभी भूत है, जितने सारे जीव है, उनका मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। इसलिए मुझे अज कहा जाता है। इसलिए अजः सर्वेश्वरः, सर्वेषां ईश्वरः, सर्वेषां भूतानां, जितने सारे भवन्तीति भूतानि, सर्वेषां ईश्वराणाम ईश्वरः, और जो भी कहें कि जितने ईश्वर आपके लिए सगुण अथवा उनसे नीचे वाले है, वो सभी के लिए कहते कि सभी ईश्वरों के मैं ईश्वर हूँ। सर्वेश्वरः एष सर्वेश्वरः, महानारायण उपनिषद में उसका भी यह है। तो मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ। सिद्धः, नित्य निष्पन्न रूपत्वात् सिद्धः। सिद्ध, कोई भी जिसका कभी उसके लिए सिद्ध करने की जरूरत नहीं, हाँ ऐसा होगा तभी उसको मानना ही चाहिए आपको, नहीं नहीं, वो तीनों कालों में, और उसको आपको सिद्ध करने की जरूरत अपने आप सिद्ध ही है। मैं रात को सोता हूँ, स्वप्न देखता हूँ, जागृत में भी सबका ज्ञान लेता हूँ, तो कोई चीज है अंदर जो तीनों अवस्था का निरंतर जो है क्या करती है, ज्ञान रखती है, वो चेतना है, उसको कोई भी नाकार नहीं सकता, वह सिद्ध ही है। नित्य निष्पन्न रूपत्वा सिद्ध, और सिद्धि ही एक चीज जहां पे उसको कहा जाता है एक प्रकार की मोक्ष सिद्धि, मुझे ये प्राप्त करनी है, एक प्रकार का साधनों का फल, तो सिद्धि ही, जैसे हम रिद्धि सिद्धि कहते हैं, सिद्धि तो जो फल, जो आपका रिजल्ट, सर्व वस्तुषु संविद रूपत्वात् निरत
निरतिशय रूपत्वात् फल स्वरूपत्वा, जितने सारे वस्तुएं उसके अंदर जो सत्य है और जो ज्ञान स्वरूप है वह फल रूपत्वात्, और वह जिसका सबका जो है कार्य का कर्म का फल जो आपको मिलता है वह सिद्धि ही अपने जीवन में। स्वर्गादिनाम विनाशित्वात् अफलत्वम, वह जो स्वर्ग जो मिलता है वो स्वर्ग तो एक प्रकार से मिला है तो एक दिन नहीं रहेगा, वो नाशवान है, तो इसलिए कहा जाता है वो कोई फल नहीं है। विनाशित्वात् अफलत्वम, स्वर्ग आदि को कहा जाता है वह कोई सिद्धि नहीं आपके लिए, वह एक नहीं के बराबर, क्योंकि केवल एक समय के लिए प्राप्त होता है। सर्वादि ही, सर्वेशम आदि, आदि वही है जो सबका कारण माना जाता है। एक घड़े का कारण है मिट्टी, बनने के पहले मिट्टी, अभी बना हुआ है, पानी भी रख रहे उसके अंदर, लेकिन टिका हुआ मिट्टी पे टूट जाता है तो मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं रहता वह, इसलिए उस घड़े के लिए वह मिट्टी ही कारण है और आदि अंत में वही बनी रहती है। सर्वभूतानाम आदि कारणत्वात् है सर्वादि ही, स्वरूप सामर्थ्यात् न च्युतः न च्यवतेति चविष्यते इति। अच्युतः, एक नाम है अच्युतः, अपने स्वरूप से अपनी जो महिमा है उस शक्ति से वह कभी भी च्युत नहीं होते। स्वरूप सामर्थ्यात् न च्युतः न च्यवते, ना कभी हुए और ना कभी होते हैं और नहीं कभी होंगे, तो ऐसे नाम को अच्युतः कहा जाता है। अपने स्वरूप में अपने शक्ति में हमेशा बने रहते हैं। ईश्वर का किसी तरह से नाम लो तो उस नाम के अंदर वो शक्ति है, वह उस नाम के अंदर हमको वो अनुभव होती है। इसलिए अच्युतः शाश्वतम शिवम अच्युतम इति श्रुते है। तथा च भगवत वचनात् यस्मानाम उच्यते पूर्वः अहम अच्युतः तेन कर्मणा, मैं पहले कभी च्युत नहीं हुआ, इसलिए उस कर्म का मैं क्या हूँ, कारण हूँ, मैं अच्युत हूँ, हमेशा उसका उस कर्म का जो है एक कारण हमेशा बना रहता हूँ। इति नामनाम शतम आद्यम विवृतम, तो इस प्रकार से कहते यहाँ तक भगवान के 100 नाम हम लोगों ने किए ना। इति नाम नाम शतम आद्यम विवृतम, इनके 1000 करने हैं ना, विष्णु सहस्त्र नाम। फिर आगे आता है वर्षनात् सर्व कामानाम धर्मः वृषः का तोयात् भूमिं आपादितमिति कपिवराह। वृषा कपि शब्द आता है, कहते कि सर्व कामानाम वर्षनात्, जितनी सारी कामनाएं है वो भी उनका ही स्वरूप है, और वो जो कामना है उसके अंदर अगर धर्म है उसका कारण, धर्म को वृष कहते हैं। कामनाओं को जो हमारे अंदर वर्षा करने वाले हैं और उनका धर्म को जो है वृष कहते हैं, विष। तो क पृथ्वी जो क कहते हैं और उसके जल में से उद्धार किया था, इसलिए इसे नाम आया वराह। वराह वृष रूपत्वात् कपि ही रूपत्वाच्च, कपि वराह जो कहा जाता है, तो वृषा कपि ही जो जल में रह करके
इस पृथ्वी को जिन्होंने तारा था वराह रूप में, इसलिए उनका नाम पड़ा वृषा कपि। वृष रूपत्वा कपि रूपत्वाच, जो वृष्म जल उसके अंदर रह करके इस पृथ्वी को उन्होंने निकाला था, इसलिए उनको कहा गया वृष कपि, वृषा कपि। कपिर्वराह श्रेष्ठश्च तस्मात् वृषा कपिं प्राह कश्यपो माम प्रजापति। तो इसलिए उनको कहा गया है कि कपिवराह, जो श्रेष्ठ को कहते हैं कपिवराह, और उसी धर्म का नाम है। और इसने इस पानी में से इस पृथ्वी को बचाया था जब भगवान ने वराह का अवतार दिया था। परिमेय आत्मा, आत्मा यस्येति अप्रमेयात्मा। तो अमेय आत्मा, मेय सब ज्ञानम, अमेय आत्मा जो मैं अपने इन इंद्रियों के माध्यम से उसको विष्णु के जैसे उसको ग्रहण नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए उनको कहा जाता है अब अमेय आत्मा। अमेय ज्ञान, अमेय जो मैं मतलब विषय जैसे हम अपने आप जो है उसको इंद्रियों के माध्यम से देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। इसलिए कहा गया अमेय आत्मा। सर्वयोग विनिश्रितः असंगः अयं पुरुषः नाना शास्त्र युक्तत्वात् योगात् अपगमत्वात् वा। जो नाना प्रकार के शस्त्रों साधनों से जाने जाते हैं, इसलिए नाना शास्त्र युक्तत्वात् उनको कहा गया है। वह अप्रमेय आत्मा सर्व योग अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः अप्रमेय वृषा कपिरमेय आत्मा सर्वयोग विनिश्रितः। सर्वयोग विनिश्रितः, इसी को सर्वयोग विनिश्रितः। सर्वयोग विनिश्रितः श्रुति यहाँ कहती कि पुरुष निश्चय ही कैसा है, योग मतलब उसको किसी तरह से एक प्रकार से किसी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान करना है। किसी का असंग अयम पुरुषः, वह किसी भी एक इंद्रियों के द्वारा आप ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए अयो सर्वयोग विनिश्रितः। विनिश्रितः मतलब एकदम असंग। सर्वयोग जितने सारे संबंध है, सर्व संबंध विनिर्गतः, किसी प्रकार की इंद्रिय के कॉन्टेक्स्ट में वह नहीं आने वाला, इसलिए सर्वयोग विनिश्रिता। निश्रिता हमेशा शब्द आता है छोड़ने के लिए, अलग होने के लिए। तो उनको हम किसी प्रकार से शास्त्रयुक्त योग के साधनों से जाने जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से किसी प्रकार से हम उसको नहीं पकड़ सकते। तो सर्वयोग विनिश्रितः असंगः अयम पुरुषः, तो जाने जाएंगे शास्त्र के प्रमाण से। वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः समात्मा संवितः समः अमोघ पुंडरीकाक्षो ऋषकर्मा
सर्व वसुर्व सुमनः सत्यः समात्मा संहितः समः अमोघः पुंडरीकाक्ष वृषकर्मा वृषाकृतिः वसुः वसति सर्वत्रमिति वसुः वसति सर्वभूतानि अत्र तेषु में सब भूत बस सर्व वसुर्व सुमनाः सब जगह रहेंगे वसु वसुर्व सुमनाः वसुनाम पावक चास्मी गीता मैं एक प्रकार से अग्नि जैसा हूं वस्तुओं में मैं अग्नि हूँ ऐसा कहा है। यहाँ वसु सबके अंदर रहने वाला वसु वसु वसुमनाहा कहा जाता है। वसु एक प्रकार के एक विशेष जो है गंधर्वादी की एक विशेष शरीर का नाम वसु कहा जाता है। भीष्म पिता में अपने आप में भी एक प्रकार के वसु के रूप में ही प्रकट हुए थे, तो वह भी यहाँ पे कहती एक उसका अर्थ ये भी हुआ कि सबके अंदर रहने वाले और वसुर्व सुमनाहा सबके अंदर वसुओं में मैं अग्नि हूँ। धनवाचक वसु और वसु शब्द का धनवाचक भी अर्थ है कि जो जिसकी विष्णु भगवान अपने लक्ष्मी के रूप में स्थापित करते हैं, तो वह एक प्रकार के वसु शब्देन धनवाचिनाम प्राशस्त्यम लक्ष्यते। तो जहाँ पे उनके पत्नी का मतलब लक्ष्मी का वास्तव्य होता है, वहां पर भी वसुर्व सुमनाहा वसुहु उनको भी वहां कहा गया वसुर्व सुमनाहा। तो वसु खास करके सब जगह रहने वाले हैं, सब जगह उनका एक प्रकार से व्याप्त है। और एक अर्थ हुआ एक प्रकार से धनवाचक वसुमनाहा वसुमनाहा। तो सु का अर्थ हमेशा सुष्ट अर्थ में होता है, शोभनम सुमनः शोभनम मनः यस्य जिसके मन में कोई राग द्वेष नहीं है। राग द्वेषादिभिः क्लेशैः मदादिभिः उपक्लेशैः च यतः न कलुषितं चित्तम तथा तन्मनः प्रहस्तमनः। मन एक सामान्य रूप से उसके अंदर विकार होता है, कई प्रकार के राग द्वेषादि, लेकिन कहते जिस मन के अंदर ना राग द्वेष है ना कोई क्लेश है, क्लेश ही मदादि अंदर जो अहंकार आदि कोई किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, और उपक्लेश ही किसी प्रकार का दूषित जो है उनके अंदर विकार नहीं है। न कलुषितम चित्तम जिसका चित्त एकदम स्वच्छ है उसको कहा गया है सुमनः। तो इसी के कारण यहाँ उपक्लेश रहित अदूषित होने के कारण भगवान का मन मानो क्या है, प्रशस्त है, इसलिए कहा है सुमनाः असूर्व सुमनाः। अवितथ रूपत्वा धर्मात्मा सत्य सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। वह एक ब्रह्म स्वरूप है और ज्ञान का स्वरूप है, और वहाँ उनका मन अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं, तो निर्विकारी मनः। मूर्ता मूर्तकत्वात्
सन्नः त्वच्चा भवत सदिति प्राणाः इति अन्नम अयमिति। इस प्रकार से ये सुमनः बहुत ही सुंदर नाम भगवान का, सुष्टु मनः। सत्यः, कभी भी उनका अभाव आपको नहीं दिखाई देगा। अविथत रूपत्वात् परमात्मा सत्य। और हम हमेशा सुनते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वही मूर्तामूर्तकम सत्य त्यक्ता भवत, वह जो असत दिखने वाला, विकारी दिखने वाला वही सत्य है। सदीपि प्राणाः, और प्राण के अंदर चेतना होने के कारण वह भी सत्य माना जाता है। इति अन्नम यमिति दिवाकरस्तेन प्राणात् प्राणादि आदित्य रूपत्वा सत्य। तो मेरे अंदर ये प्राण चलते हैं तो प्राणों को लेकर भी कहा जाता है वह सत्य ही है। सूर्य रूप होने के कारण भगवान मानो हमेशा सत्य है। और सत्पुरुष के लिए साधु स्वभाव होने के कारण वह उनका साधु स्वभाव होने के कारण वह उनको भी सत्य कहा जाता है। सत्सु साधुत्वा सत्य समः आत्मा मनो यस्य राग द्वेषादिभिः अदूषितः स समात्मा। फिर यहाँ पे कहा गया है कि सह समात्मा, समात्मा शब्द है उसके अंदर सम्यक आत्मा, सर्वभूतेषु समः, सबके अंदर वह समान है। हम भले ही उस चेतना को शरीर के माध्यम से नापते हैं लेकिन वह सबके अंदर एक रूप है। समात्मा समानः सर्वेषु भूतेषु। समः आत्मा इति विद्यात्। सम्मितः सर्वैः अपि अर्थजातैः परिच्छिन्नः। सर्व परिच्छिन्न अमित इति। वह भले ही सबके अंदर है लेकिन सबसे वह भिन्न है। शरीर है तब तक शरीर के अंदर है, लेकिन एक बार शरीर से उनका विच्छिन्न होता है तो वह शरीर से भी भिन्न है। परिच्छिन्न, समस्त पदार्थ उनसे परिच्छिन्न जाने जाते हैं। इसलिए सम्मिता, समस्त पदार्थ में परिमित नहीं है, वह हमेशा सबके अंदर है। असम्मितः, सम्मितः भिन्न, असम्मितः उनके साथ मिले हुए। तो उनका जैसा भी हम रूप देखते हैं, कभी वह भिन्न है अंदर होते हुए भी। जैसे एक लोहे को लाल किया, आयोगोलक कहते हैं, और उस लाल लोहे को कहेंगे कि लोहा है, अग्नि है, क्योंकि उसके अंदर सब जगह व्याप्त है क्या, अग्नि। जहां भी उसको टच करो, किसी घास को, किसी को जला देगा। तो भले लोहा है लेकिन उसके अंदर सर्वव्यापक जो अग्नि व्याप्त है। इसी तरह से परमात्मा सभी के अंदर, शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। इसलिए सबके साथ मिला हुआ भी है और सबसे भिन्न भी है। इसलिए सम्मितः अथवा असम्मितः। समात्मा सम्मितः समः अमोघः। वह अमोघः, पूजितः स्तुतः संस्मृतः सर्वफलं ददाति न वृथा करोति। मोघ का अर्थ वृथा। मोघम जीवति कहा जाता है ना। ये ऐसे लोग कुछ भी नहीं करते, वह व्यर्थ जीवन जीते हैं। तो मोघ का अर्थ व्यर्थ होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी पूजा करता है, स्तुति करता है, उनका स्मरण करता है, कहते सर्व फलम ददाति, गिव्स द कर्म फलम। पूजितः वा स्तुतः वा संस्मृतः वा सर्व फलम ददाति। इसलिए अमोघ, कभी कुछ भी उनके साथ की साधना व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए उनको कहा गया अमोघ। पूजा स्तुति स्मरण किए जाने पर
संपूर्ण फल देने वाले, इसलिए कुछ भी क्या तो वृथा नहीं होता, इसलिए उनको अमोघ कहा गया है। अमोघ सत्य संकल्प। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकम अक्षम। तो पहले हमने देखा था कि पुंडरीक मतलब कमल, हृदयस्थ, जो भगवान विष्णु के नाभि से निकला हुआ, तो वह हृदयस्थम पुंडरीकम अश्नुते व्याप्नोति तत्र उपलक्षितम। वह पुंडरीकाक्ष जिनकी कमल के पेटल के जैसी उनकी आंखें हैं, पुंडरीकाक्षम यत् पुंडरीकम पुरमध्य संस्थितम। इस शरीर रूपी पुर के अंदर स्थित है वह कमल, और उसी कमल के ऊपर जो है ब्रह्मा जी बैठे हुए है ना। तो मानो उनके दोनों नेत्र कमल के समान है, इसलिए कहा है पुंडरीकाक्षम वृषकर्मा। धर्म लक्षणम कर्म अस्येति वृषकर्मा। जिनके कर्म क्या है, एक प्रकार से धर्म स्वरूप है, इसलिए उनको भगवान को वृषकर्मा कहा गया है। वृष का अर्थ धर्म, धर्म लक्षणम कर्म अस्य इति वृषकर्मा। उनका हर एक कर्म धर्म स्वरूप है। क्यों मारा, वाल्मीकि को मारा कि उस समय वही धर्म था। रावण को क्यों मारा, क्योंकि उस समय वह कर्म उनका धर्म ही बनता था, है ना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, उनकी अपनी भी घोषणा है। तो वृष मतलब धर्म, हर एक कर्म उनका धर्म ही है, इसलिए उनका नाम वृषकर्मा। वृषाकृति ही, जो कृति वही अर्थ है धर्म आकृति ही शरीरम यस्य वृषाकृति ही। धर्म संस्थापनार्था, ये भी आया गीता के अंदर ही कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए ही समय समय पे युग युग में आकर के क्या करता, शरीर धारण करता हूँ। तो ये दोनों बराबर अर्थ लग जाते हैं। कर्म भी धर्म है और उनकी कृति, कर्म और धर्म दोनों मिला करके वृषाकर्मा और वृषाकृति ही, ये दोनों के दोनों उनके लिए भगवान का ये वचन है खुद ही की। वही वृषाकृति है और वही वृषकर्मा है। चलो ये दोनों श्लोक साथ में बोल लेते हैं। अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुंडरीकाक्ष वृषकर्मा वृषाकृतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। ओम चरण स्पर्श स्वामी जी, चरण स्पर्श। हाँ गुप्ता जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। भोला जी का जम्मू से प्रणाम स्वामी जी। हाँ कैलाश जी आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। हाँ जी आशा जी प्रणाम हरिओम स्वामी जी। मोनिका का प्रणाम। हाँ प्रणाम स्वामी जी। लीलावती का चरण स्पर्श। हाँ लीलावती अम्मा आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी। सुमित्रा जयपुर से।
हाँ सुमित्रा जी, आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी, सुधाकर के। आपको आशीर्वाद। प्रणाम विवेक को स्वामी आशीर्वाद। हाँ सुधा जी, शिवाशीष, जी। गिरी, शिवाशीष, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। ओम